अलिफ से अल्लाह, बे से बिस्मिल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चे कैसे हैं? यकीनन खुश और अपने अपने होमवर्क में मसरूफ़ हैं, है ना? होमवर्क के साथ साथ आपको तफरीह भी तो चाहिए ना? अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलनी चाहिए ना बच्चों को। भाई बच्चों का हक होता है उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई जाएं, और इस हक को पूरा करने के लिए मैं हूँ ना। आओ मैं आज आपको एक नई कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है एक किसान और एक चिड़िया के बारे में। हाँ, वही छोटी सी चिड़िया जो हमारे आपके घरों में खेलती कूदती और दाना चुगती फिरती। तो बच्चों, अकबर एक किसान था, काश्तकार था। काश्तकार मतलब ज़मीन पर फसल उगाने वाला, हल चलाना, ज़मीन तैयार करना, फिर उसके बाद उसमें फसल उगाना, उसे काश्तकार कहते हैं। तो बच्चों, एक बार अकबर ने अपने खेतों पर बाजरे की फसल उगाई। फसल बहुत अच्छी हुई और बड़ी तेज़ी से बढ़ने भी लगी और काफ़ी ऊंची हो गई। बाजरे की फसल आमतौर पर 6-7 फुट ऊंची हो जाती है, मतलब एक आम इंसान के कद से भी ऊंची होती है। अगर आप बाजरे के खेत के अंदर चले जाएं तो नज़र नहीं आएंगे। तो बच्चों, फसल पककर तैयार होने के करीब थी कि एक दिन अकबर ने उसके गिर्द चक्कर लगाते लगाते कुछ आवाज़ें सुनी। ये आवाज़ें जैसे चिड़िया के छोटे छोटे बच्चों की थी। जाहिर है उसे ये सारी ज़िंदगी का तजर्बा था। उसे पता था कि फसल इतनी बड़ी हो, घनी हो और फिर दाने वाली हो, जिसमें से बच्चों परिंदों को अपने खाने के लिए दाना भी मिल रहा हो, तो फिर अक्सर परिंदे उनमें घोंसला बना लेते हैं। लेकिन उससे ये तजस्सुस ज़रूर हुआ कि चिड़िया ने घोंसला कहाँ बनाया है। उसने इधर उधर देखा तो एक किनारे के पास उसे आवाज़ें ज़्यादा महसूस हुई। उसने अंदाज़ा लगाया कि यकीनन घोंसला यहीं कहीं है, और उसके इस अंदाज़े की तस्दीक इस तरह हो गई कि जब वो वहाँ खड़ा था तो एक चिड़िया बार बार उसके सर पर उड़ रही थी। कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, कभी वो बाजरे के सिट्टों के ऊपर बैठ जाती, जिससे उसकी बेचैनी से साफ लग रहा था कि उसे कोई फ़िक्र सता रही है। और यकीनन ये फ़िक्र अपने बच्चों की थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों को कोई नुकसान पहुँचे। अकबर को वहाँ खड़े देखकर वो थोड़ा परेशान हो रही थी कि कहीं वो उसके घोंसले को, उसके बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। अकबर थोड़ी देर तक उसकी इस परेशान परवाज़ों को देखकर खुश होता रहा, फिर वहाँ से चल दिया ताकि मासूम परिंदा ज़्यादा देर परेशान ना हो। थोड़े दिनों तक फसल पककर तैयार हो गई। अब बारी थी फसल काटने की। अकबर ने फसल काटनी शुरू कर दी। उसी फसल काटते देखकर चिड़िया बहुत परेशान हुई, क्योंकि अगर अकबर फसल काट लेता तो उसका घोंसला कहाँ जाता? वो तो गिर जाता, और अभी तो उसके बच्चे छोटे छोटे थे, अभी तो उन्होंने उड़ना शुरू नहीं किया था। चिड़िया बहुत परेशान थी। वो बार बार कभी उड़कर इधर बैठती, कभी उधर बैठती, कभी चक्कर लगाती। अब ना तो वो इतनी जल्दी नया घोंसला बना सकती थी, और अगर वो किसी तरह घोंसला बना भी लेती तो उसके लिए अपने बच्चों को वहाँ मुंतकिल करना मुमकिन ही नहीं था। अकबर को उसकी परेशानी का अंदाज़ा था। उसे पता था कि मासूम परिंदा इसीलिए परेशान है कि अगर फसल कट गई तो उसके घर का क्या बनेगा। बच्चों, अकबर बहुत रहमदिल आदमी था, और मासूम परिंदों के साथ तो वो बहुत ही मोहब्बत से पेश आता था। तो उसने क्या किया कि जिन पौधों के अंदर चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था,
फसल काटने के दौरान उसने वो समझो कोई 2-3 फुट के दायरे में वो पौधे वैसे ही छोड़ दिए, ताकि चिड़िया बेफिक्र होकर वहाँ अपने घोंसले में अपने बच्चों की परवरिश करती रहे। एक तो उसका घोंसला महफूज रहेगा, दूसरा उसके पास बाजरे के सिट्टों में दाना भी है, बच्चों को वहीं से दाना भी खिलाती रहेगी। यूँ उसने वो उतनी सी फसल खड़ी छोड़कर बाकी सारी फसल काट ली। उसके साथियों ने उसे बहुत कहा कि इतना हिस्सा छोड़ देने का क्या फ़ायदा है। जब अकबर ने उन्हें बताया कि इसके अंदर एक चिड़िया का घोंसला है जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बाकी लोग उसकी इस रहमदिली पर बहुत हंसे कि अरे भाई, अब चिड़िया के पीछे तुम अपनी फसल नहीं काटोगे? अरे इतनी हमदर्दी है तो उसका घोंसला उठाकर यहाँ करीब किसी दरख्त पर रख दो, अपनी फसल तो खराब ना करो। अकबर बहुत हंसा। उसने उन लोगों को तसल्ली दी और कहा कि देखो, इतनी सी फसल से मेरा कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह ताला ने मेरी बाकी फसल इतनी अच्छी पैदा की है कि ये फसल अगर मैं ना भी काटूं तो मुझे कोई नुकसान नहीं है। और भले लोगों, अगर मैं चिड़िया का घोंसला निकाल कर दरख्त पर रख भी दूंगा तो वो उस घोंसले में नहीं जाएगी, क्योंकि परिंदे अपने घोंसले को छेड़ा जाना बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप उनका घोंसला एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख भी देते हैं तो वो दोबारा उस घोंसले को इस्तेमाल नहीं करते। ये उनकी एक आदत है या उनकी हिफाजत की एक हिस्स है। शायद उन्हें ख़तरा महसूस होता है कि जिस घोंसले को इंसानों ने एक दफ़ा पकड़ लिया है वो दोबारा उसे गिरा ना दे, या उसमें अगर वो रहने लगेंगे तो उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो बच्चों, दिन गुजरते गए। 2-1 हफ्तों के बाद चिड़िया के बच्चे उड़ने के काबिल हो गए। चिड़िया ने उन्हें साथ लिया, वहाँ से लेकर उड़ गई। घोंसला खाली रह गया। अगरचे अब पौधे भी सूख कर बिल्कुल खुश्क हो चुके थे, लेकिन अकबर को इस बात पे कोई परेशानी नहीं थी कि इतने थोड़े से कोई 2 फुट की घेर में अगर पौधे रह भी गए थे और वो उसे नहीं काटे तो इसमें उसका क्या नुकसान हुआ। और सूखे हुए पौधों को भी भैंसें वगैरह बहुत खुशी से खा लेती हैं, इसमें तो कोई नुकसान ही नहीं था। बहरहाल जब एक सुबह उसने चक्कर लगाते हुए चिड़िया का घोंसला खाली देखा तो उसे बहुत खुशी हुई कि चिड़िया अपने बच्चों के साथ हिफाजत से वहाँ से चली गई है। उसने वो पौधे काटे और उन्हें लाकर घर में वहाँ रख दिया जहाँ भैंसों का बाकी चारा रखा हुआ था। बच्चों, दिन गुजरते गए, 2-3 महीने गुजर गए, मौसम बदलने लगा। अकबर ने नई फसल की तैयारी में ज़मीन तैयार करना शुरू कर दी। सारा दिन वो खेतों पर काम करता और शाम को थक हार के घर चला जाता। अगले दिन फिर यही मामूल होता। कभी कभी दरमियान में दिन भर काम करते हुए जब वो थक जाता तो वहीं कहीं किसी खेत की मंढेर पर या किसी पत्थर पर या किसी दरख्त के साए में कुछ देर बैठकर सुस्ता भी लिया करता। इसी तरह एक दिन वो दोपहर के वक्त एक दरख्त के नीचे बैठा जरा सांस ले रहा था और अपने माथे पर आया हुआ पसीना अपनी पगड़ी के पल्लू से खुश्क कर रहा था। उसे बैठे हुए भी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक अजीब सी बात हुई। एक चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आती और उसके जैसे मुंह का ऊपर टकरा कर वापस चली जाती। एक बार ऐसा हुआ तो अकबर ने समझा कि शायद मासूम परिंदा उड़ते हुए ज़रा बेअंदाज़ा होकर नीचे आ गया और उससे आ टकराया। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो चिड़िया फिर आई और आकर उसके माथे पर जैसे ठूंगा मारकर चली गई। फिर एक बार ऐसा हुआ, एक बार फिर ऐसा हुआ। अकबर परेशान हो गया। फिर उसे ख्याल आया कि शायद इस दरख्त के ऊपर इसका घोंसला है और मेरे इस दरख्त के नीचे बैठने से इसे कोई ख़तरा महसूस हो रहा है, इसीलिए वो बेचारी मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही है। वो हंसता हुआ उठा और उठकर ज़रा दूर जाकर बैठ गया।
بچوں وہ ابھی اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھا ہی تھا کہ درخت کے اوپر سے ایک سانپ نیچے گرا، اور عین اسی جگہ پر جہاں تھوڑی دیر پہلے اکبر بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ اکبر کچھ سمجھ پاتا، سانپ نہایت تیزی سے رینگتا ہوا جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ لیکن بہرحال اکبر کی جان بچ چکی تھی، کیونکہ اگر وہ اکبر کے اوپر گرتا تو کیا پتا وہ اسے کاٹ ہی لیتا، اور زہریلے سانپ کے زہر سے اکبر کی جان چلی جاتی۔ اکبر تھوڑی دیر تک ششدر بیٹھا اس جگہ کو دیکھتا رہا جہاں سانپ گرا تھا۔ پھر اسے چڑیا کی اس حرکت کا خیال آیا، اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک معصوم پرندے کو اس کی جان بچانے کا وسیلہ بنا دیا۔ اسے دل ہی دل میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ شاید یہ وہی چڑیا تھی جس کا گھونسلہ اس نے خراب نہیں کیا تھا اور اسے سکون سے اپنی فصل میں رہنے دیا تھا۔ اس وقت اکبر نے اس چڑیا پر احسان کیا تھا، آج شاید وہی چڑیا اکبر کی جان بچا کر اس کے احسان کا بدلہ چکا رہی تھی۔ اکبر نے اس حیرت انگیز واقعے سے بہت سبق حاصل کیا۔ اس نے آئندہ کے لیے بھی یہ ارادہ پکا کر لیا کہ کچھ بھی ہو وہ کبھی ان معصوم پرندوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ جہاں تک ہو سکے ان کے لیے دانے اور پانی کا بندوبست بھی کرے گا۔ اور یہ بے زبان اسی اچھے سلوک کے لائق ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آپ کی آج کی کہانی۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے میں ایک نئی کہانی سناؤں گی۔ بچوں، اس کہانی سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ وہ یہ کہ احسان کا بدلہ ہمیشہ احسان سے ہی ملتا ہے، اور اپنے سے کمزور کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ یہ بہادری نہیں، بہادری یہ ہے کہ کمزور کی حفاظت کی جائے اور اسے سہولت پہنچائی جائے۔ تو پیارے بچوں، آپ سب لوگ بھی ان معصوم پرندوں کا بہت خیال رکھا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایسی بے ضرر مخلوق ہے جو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ ہاں، اپنے اچھے اچھے گیتوں سے، اپنی پیاری پیاری شکلوں سے ہمیں خوش ضرور کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو اپنی آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگلے ہفتے ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے امی ابو کا بھی۔